कि 8 किताब तो सेंट्रल लेवल पे डिसाइड हो जाए कि भाई ये 8 किताबें सेंट्रल गवर्नमेंट जो जीएसटी काउंसिल जो अपनी एजुकेशन काउंसिल है वो तय कर देगी। 2-2 किताब राज्यों पे छोड़ा जा सकता है कि भाई यूपी वाले अपने लिए स्टेट के बारे में पढ़ाने के लिए एक किताब चालू कर लें, अपने स्टेट के महापुरुषों के बारे में, अपने राज्य के महापुरुषों को पढ़ाने के लिए एक किताब शुरू कर सकते हैं। नमस्कार, मैं अंकित शर्मा और हॉक फीड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश में शिक्षा नीति को लेकर जमकर सवाल उठते रहे हैं कि इसमें बदलाव होना चाहिए, लेकिन आज पहली बार शिक्षा नीति में बदलाव होने जा रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि पूरे देश में अब 555 कानून लागू होने जा रहा है। इसको लेकर बकायदा PIL भी दाखिल कर दिया गया है। ये कानून क्या है, इस कानून के फायदे क्या हैं, इस कानून के मायने क्या हैं और इस कानून को क्यों लागू करना चाहिए, इसके बारे में विस्तार रूप से द PIL मैन ऑफ इंडिया अश्वनी उपाध्याय जी आपको बताएंगे। तो अश्वनी उपाध्याय जी के इस वीडियो पर आप नजर डालिए। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था जातिवाद को बढ़ाती है, भाषावाद को बढ़ाती है, क्षेत्रवाद को बढ़ाती है, अलगाववाद को बढ़ाती है, कट्टरवाद को बढ़ाती है और मजहबी उन्माद को बढ़ाती है। इसीलिए हम आप आज एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था की बात करेंगे जो इन सभी समस्याओं को ठीक करेगी। हम बात कर रहे हैं 555 एजुकेशन मॉडल की। 555 एजुकेशन मॉडल का मतलब 5 साल का प्राइमरी, 5 साल का सेकेंडरी और 5 साल का ग्रेजुएशन। अभी क्या चल रहा है? 5 साल की प्राइमरी, 3 साल का जूनियर हाई स्कूल, फिर 4 साल का सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी और फिर 3 साल का ग्रेजुएशन। लेकिन पिछले 75 साल का अनुभव यह बताता है कि ये केवल और केवल समाज में खाई पैदा कर रही है। एक स्कूल है जहां बिल्कुल गरीब बच्चे जाते हैं EWS के, दूसरा स्कूल है जहां बिलो पॉवर्टी लाइन के बच्चे जा रहे हैं, तीसरा स्कूल है जहां लो LIG यानी लोअर इनकम ग्रुप के बच्चे जा रहे हैं, चौथा स्कूल है जहां MIG मिडिल इनकम ग्रुप के बच्चे जा रहे हैं, पांचवा स्कूल है HIG जहां हायर इनकम ग्रुप के बच्चे जा रहे हैं, छठवां स्कूल है एलिट क्लास, संभ्रांत लोग जा रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन के, नौकरशाहों के, मंत्रियों के, ऐसे बच्चे जा रहे हैं। जबकि संविधान कहता है सबको समान अवसर मिलना चाहिए, संविधान कहता है आपस में भाईचारा बढ़ना चाहिए, संविधान कहता है कि इक्वलिटी जस्टिस होना चाहिए, संविधान कहता है समता समानता होना चाहिए। तो समता समानता तब आएगी जब हमारी शिक्षा व्यवस्था समान होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर हम इन सारी समस्याओं का और खास तौर पे जो मजहबी उन्माद फैल रहा है, जो कट्टरवाद फैल रहा है, बहुत तेजी के साथ फैल रहा है, इसका अगर हम समाधान चाहते हैं तो हमें इस वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को तुरंत खत्म करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा और 555 मॉडल अपनाना पड़ेगा। 555 मॉडल का मतलब मैंने बताया 5 साल की प्राइमरी हो, 5 साल की सेकेंडरी हो और 5 साल का ग्रेजुएशन हो। इसको इंप्लीमेंट करने के लिए कोई अलग से किसी बजट की जरूरत नहीं है, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए कोई अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। जो वर्तमान सिस्टम है इसी में से फिट हो जाएगा। हाँ, कानून बनाना पड़ेगा। कानून कैसे बनाना पड़ेगा? हमारे पास राइट टू एजुकेशन एक्ट है, राइट टू एजुकेशन जिसको हम RTE कहते हैं, पार्लियामेंट ने बनाया हुआ है और पूरे देश में लागू होता है। इसका मतलब राइट टू एजुकेशन में एक अलग से शब्द जोड़ा जा सकता है इक्वल, और हम उसको बना सकते हैं राइट टू इक्वल एजुकेशन। और ये जो राइट टू एजुकेशन है ये 6 से 14 साल तक के बच्चों पर लागू होता है। 6 से 14 साल, तो स्वाभाविक सी बात है उसमें हम 2 साल और ऐड कर सकते हैं। 6 साल से लेके उसको हम 16 साल कर सकते हैं, जो 6 से 14 है उसको हम 6 से 16 कर सकते हैं। अभी वो पहली से लेके 8वीं तक लागू होता है, हम उसको पहली से लेके 10वीं तक लागू कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 5+5, 5 साल का प्राइमरी और 5 साल का सेकेंडरी, ये आपका कवर हो गया राइट टू इक्वल एजुकेशन में। करना क्या पड़ेगा? कानून बन गया। इसके बाद आपको जैसे GST काउंसिल है, GST काउंसिल की तर्ज पे एक एजुकेशन काउंसिल बनाना पड़ेगा। जैसे GST काउंसिल में क्या होता है, केंद्र सरकार के वित्त मंत्री उसके चेयरमैन होते हैं, GST काउंसिल के राज्यों के वित्त मंत्री उसके मेंबर होते हैं। हमें एक एजुकेशन काउंसिल बनाना पड़ेगा
एजुकेशन काउंसिल जो केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्री हैं, इस समय धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, ये इसके अध्यक्ष होंगे और सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री इसके मेंबर होंगे। तो जीएसटी काउंसिल की तर्ज पे बन के आपका एजुकेशन काउंसिल। जीएसटी काउंसिल में क्या हुआ था, हर 3 महीने पे बैठक होती है और ये तय करते हैं कि किस सामान के ऊपर कितना टैक्स देना है, यही तय करते हैं। इसी तरीके से जो एजुकेशन काउंसिल होगी, देश के सभी शिक्षा मंत्री केंद्र के शिक्षा मंत्री के साथ हर 3 महीने में बैठेंगे और फिर ये देखेंगे कि भाई मैथ में केरल में क्या चीज अच्छी पढ़ाई जा रही है, मैथ में महाराष्ट्र में क्या अच्छा पढ़ाया जा रहा है, मैथ में यूपी बिहार में क्या अच्छा पढ़ाया जा रहा है। पूरे देश के सब्जेक्ट वाइज वो एग्जामिन करेंगे। मैथ में किस राज्य में कौन सा बहुत अच्छा है, फिजिक्स में कौन सा राज्य, कौन कौन से राज्य बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर यूज कर रहे हैं, केमिस्ट्री में कौन कौन से राज्य बहुत स्टेट बहुत अच्छे चैप्टर यूज कर रहे हैं। सबको मिला के मर्ज करके एक सिलेबस तैयार करना है। भाई मान लीजिए मैथ में 50 चैप्टर रखना है, तो ठीक है, ले लिया 5 चैप्टर केरल का ले लिया, 5 बिहार का ले लिया, 5 बंगाल का ले लिया, जहां जहां से जो अच्छे अच्छे चैप्टर है उनको ले लिया। दुनिया में क्या क्या पढ़ा रहे हैं उसको भी देख लिया। तो अपने भारत में क्या पढ़ा रहे हैं, अमेरिका सिंगापुर में क्या पढ़ा रहे हैं, उससे कंपेयर करके हमने एक अच्छा सा सिलेबस तैयार कर दिया 5+5 यानी 10वीं तक के लिए। 10वीं तक के लिए आपका एक कॉमन सिलेबस तैयार हो गया, फिजिक्स का कॉमन सिलेबस तैयार हो गया, केमिस्ट्री का कॉमन सिलेबस तैयार हो गया, मैथ का कॉमन सिलेबस हो गया, जूलॉजी का कॉमन सिलेबस हो गया, बॉटनी का कॉमन सिलेबस हो गया, इंग्लिश का कॉमन सिलेबस हो गया, हिंदी का कॉमन सिलेबस हो गया, संस्कृत का, ये हो गया। अब कुछ चीजों पे मान लीजिए हमें 10 सब्जेक्ट पढ़ाना है, पहली से लेके 10वीं तक 10 सब्जेक्ट 10 किताब पढ़ानी है। अगर काउंसिल ने तय किया हमको 10 किताब पढ़ानी है, तो केवल इतना हो सकता है कि 8 किताब तो सेंट्रल लेवल पे डिसाइड हो जाए कि भाई ये 8 किताबें सेंट्रल गवर्नमेंट जो जीएसटी काउंसिल जो अपनी एजुकेशन काउंसिल है वो तय कर देगी। 2-2 किताब राज्यों पे छोड़ा जा सकता है कि भाई यूपी वाले अपने लिए अपने स्टेट के बारे में पढ़ाने के लिए एक किताब चालू कर लें, अपने स्टेट के महापुरुषों के बारे में, अपने राज्य के महापुरुषों को पढ़ाने के लिए एक किताब शुरू कर सकते हैं, वहाँ की भौगोलिक स्थिति को बताने के लिए, वहाँ के महापुरुषों को बताने के लिए, वहाँ की अच्छी अच्छी चीज़ों को बताने के लिए, वहाँ के इतिहास को बताने के लिए एक किताब को शुरू कर सकते हैं। ऐसे एक वहाँ पे लोकल कंडीशन क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है, उसके बारे में शुरू कर सकते हैं। तो कहने का मतलब मान लीजिए पहली से लेके 10वीं तक 10 किताब हर साल चलनी है, पहली में 10 किताब, दूसरी में 10 किताब, तीसरी में 10 किताब। तो उसमें यह हो सकता है कि 8 किताब तो जो एजुकेशन काउंसिल है सेंट्रल लेवल पे वो तय कर दे और 2-2 किताब छोड़ दे राज्यों के ऊपर। भाई केरल 2 किताब अपनी चला ले, बंगाल 2 किताब अपनी चला ले, महाराष्ट्र 2 किताब अपनी चला ले। और दूसरा क्या करना पड़ेगा, ये जो सेंट्रल वाली 8 किताबें हैं इसको आपको अपनी अपनी भाषा में पढ़ने की छूट देना पड़ेगा। यानी सिलेबस सबका एक होगा, कंटेंट सबका एक होगा, बस होगा ये कि बंगाल का बच्चा बंगाली में पढ़ेगा, महाराष्ट्र का बच्चा मराठी में पढ़ेगा, तमिलनाडु का बच्चा तमिल में पढ़ेगा, केरल का बच्चा अपने मलयालम में पढ़ेगा, आंध्रा का बच्चा अपनी तेलुगु में पढ़ेगा, गुजरात का बच्चा गुजराती में पढ़ेगा। तो किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होगी, राज्यों को कोई दिक्कत नहीं होगी, सब राज्य अपनी अपनी मातृभाषा में पढ़ाएंगे। सभी राज्यों को 2-2 किताब अपनी तरफ से पढ़ाने की छूट भी मिल गई है और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक समान शिक्षा का कॉन्सेप्ट है वो भी लागू हो जाएगा। तो इसमें कुछ नया नहीं करना है, बस जीएसटी काउंसिल की तर्ज पे एक एजुकेशन काउंसिल बनाना है, राइट टू एजुकेशन एक्ट को चेंज करके राइट टू इक्वल एजुकेशन बनाना है, जहां उसमें जो एज है बच्चों की जो 6 से 14 साल है उसको 6 से 16 साल करना है, इतना सा करना है। तो इसमें कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर, नई बिल्डिंग, नया ऑफिस ऐसा जनरेट करने की जरूरत नहीं है। फायदा इसका क्या होगा, सीबीएसई, आईसीएसई वगैरह सब आपस में मर्ज हो जाएंगे। तो कहने का मतलब 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड आपका इंप्लीमेंट हो जाएगा और 1 नेशन 1 सिलेबस इंप्लीमेंट हो जाएगा। पूरे देश का सिलेबस एक होगा, पूरे देश का करिकुलम एक होगा, पूरे देश में एक शिक्षा बोर्ड हो जाएगा सेंट्रल लेवल पर। जैसे जीएसटी होती है, जीएसटी अपना सेक्रेटरीट है, ऐसे अपना एजुकेशन सेक्रेटरीट बन जाएगा। राज्यों के पास भी अधिकार रहेगा, वो अपनी किताब भी पढ़ा सकेंगे, इसलिए राज्यों में कोई दिक्कत नहीं होगी। फायदा ये होगा कि बच्चा किसी भी स्कूल में पढ़ेगा, वो 500 रुपए की फीस देके पढ़े या 1000 रुपए की फीस देके पढ़े या 2000 रुपए फीस देके पढ़े या 5000 रुपए फीस देके पढ़े, किताब उसकी एक होगी। तो जो ये मोनोपोली बना के बैठे हुए हैं
कि मैं सीबीएसई बोर्ड, मेरा स्कूल सीबीएसई बोर्ड का है, मैं तो 5,000 फीस लूंगा, दूसरा कहता मेरा आईसीएसई बोर्ड है, मैं तो 6,000 फीस लूंगा। ये जो एजुकेशन माफियाओं ने, स्कूल माफियाओं ने जो अपनी मोनोपोली बनाई है, इनकी मोनोपोली खत्म होगी तो इनकी फीस अपने आप डाउन हो जाएगी। हम लोग जो बार बार मध्यम वर्ग के लोग कहते हैं फीस बहुत बढ़ गई, फीस बहुत बढ़ गई, हर क्लास का व्यक्ति परेशान है फीस से। उस फीस का यही समाधान है कि देश में कॉमन सिलेबस, कॉमन करिकुलम हो, राइट टू इक्वल एजुकेशन हो। वीडियो आपने देख लिया, अब आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और देश हित चैनल हॉकफीड को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।